चैप्टर नंबर 6 टाइटल है किंगडम प्रोकैरियोटी या किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया, हमने कहा था कि बैक्टीरिया को, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हमने एक अलग किंगडम के अंदर रखा हुआ है। तमाम बैक्टीरिया इस किंगडम के अंदर आते हैं। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनको हम यहाँ पे रखते हैं। यूनानी जबान में, ग्रीक जबान में प्रो का मतलब पहले, कैरियन न्यूक्लियस के लिए वर्ड है, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब है ऐसे सेल्स जो न्यूक्लियस बनने से ज्यादा पुराने हैं। न्यूक्लियस बाद में आया था, ये उससे पहले के सेल्स हैं। ओवरऑल इस किंगडम को हम दो मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक यू बैक्टीरिया है, जितने बैक्टीरिया के बारे में आपने सुना हुआ है, जो बीमारियां फैलाते हैं, जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, वो यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया का मतलब है ट्रू बैक्टीरिया। उसके मुकाबले में एक ग्रुप है आर्कियो बैक्टीरिया। आर्कियो का वर्ड पहले एक दो दफा आ चुका है, लफ्जी मतलब होता है कदीम, बहुत पुराने। तो आर्कियो बैक्टीरिया बहुत पुराने हैं और ये जमीन पे रेयरली किसी किसी जगह पर पाए जाते हैं। अमूमन हार्श एनवायरनमेंट्स में मिलते हैं, कॉमनली हमारे इर्द गिर्द नहीं मिलते। जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत ज्यादा प्रेशर हो, एसिड्स हो और इस तरह की सूरत हाल हो, तो वहां पे आतिशफिया पहाड़ों में और इस तरह की जगहों पे पाए जाते हैं। तो अब बैक्टीरिया के बारे में ऑब्वियसली दुनिया को ज्यादा अरसे पहले मालूम नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। तो जब तक माइक्रोस्कोप नहीं थी तब तक दुनिया को पता ही नहीं था कि ये भी मौजूद होते हैं। और फिर माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद भी इनको स्टडी करने के लिए, ग्रो करवाने के लिए, बाकी सारे कामों के लिए स्पेशल टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। तो फिर जाके आप इनको स्टडी कर सकते हैं, आसान नहीं है। डिस्कवरी के बारे में हमने डिस्कस थोड़ा सा पहले किया था कि एंटोनी वॉन लीवनहुक, इसने एक बड़ी पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाई। यहाँ पे आपको नीचे माइक्रोस्कोप दिखाई हुई है। एक छोटी सी पतरी थी, उसके अंदर एक सुराख है और उस सुराख के अंदर उसने लेंस, एक पावरफुल लेंस बनाकर एडजस्ट कर दिया। उसके ऊपर जब उसने मुख्तलिफ तरह के मसलन झील का पानी ले लिया या बारिश का पानी ले लिया, इन्फ्यूजन मुख्तलिफ तरह के बना के, मसलन हे इन्फ्यूजन आप जानते हैं कि जी पानी के अंदर घास के पत्ते डाल दिए, कुछ दिन बाद उसको लगाकर देखा तो उसके अंदर भी उसको मुख्तलिफ तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स नजर आए। उसने उनको नाम दिया एनिमल क्यूल्स का, और उसने ये समझा कि ये छोटे साइज के मिनिएचर एनिमल हैं जो बाद में ग्रो करके, मिसाल के तौर पे वो झील के पानी में है तो वो ग्रो करके मछली बन जाएंगे, या वो अगर गंदुम के अंदर आप गंदुम पानी में डाल के रखी हुई थी तो वो गंदुम उसमें जरासीम बने, तो उसने समझा कि यही ग्रो करके चूहे बन जाते होंगे वगैरह वगैरह। तो उस वक्त उसको ये गलतफहमी थी कि ये छोटे एनिमल्स हैं जो बाद में ग्रो कर जाते हैं, लेकिन एक्चुअली आज हम वो जानते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया थे। तो बैक्टीरिया को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा अगले चैप्टर में आएंगे। और फिर उसने इसी तरह के ग्लोब्यूल्स डिस्कवर किए थे ब्लड में, सीमन में, दूसरी और जगहों पर। तो उसने बड़ी एक्यूरेट उनकी ड्राइंग्स बनाई, फिर वो कहां कहां मिलते हैं उसके ऊपर उसने काफी सारी रिसर्च की। तो एक्चुअली पहले लिविंग सेल्स डिस्कवर करने का सेहरा एंटोनी वॉन लीवनहुक के सिर जाता है। फिर दूसरा बड़ा साइंसदान जिसका नाम हम पहले पढ़ चुके हैं, तस्करा कर चुके हैं, वो लुईस पास्चर है। लुईस पास्चर ने माइक्रोबायोलॉजी में काफी ज्यादा काम किया। हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 में कि कैसे उसने दिखाया कि सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से आते हैं, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो भी खुद ब खुद नहीं बन सकते, जितने मर्जी सिंपल हों, लेकिन वो पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से पैदा होते हैं। तो बैक्टीरियोलॉजी में उसका काम है, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि इसने पास्चराइजेशन का भी तरीकाकार निकाला कि बैक्टीरिया से महफूज कैसे रखा जा सकता है शरबत को या दूध को, आजकल हम इस्तेमाल करते हैं पास्चराइज करके, तो उसने ये तरीका निकाला। और फिर हमने बात की थी कि उसको इतने बड़े बड़े इनाम मिले कि पूरी पूरी उसने जागीरें खरीद ली और उसको चस्का लग गया साइंटिफिक रिसर्च का। तो उसने एबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव कर दिया। इसी तरह माइक्रोब्स की वजह से बीमारियां होती हैं, ये भी उसने दिखाया। अब ये उसने कैसे दिखाया? उसने कुछ बैक्टीरिया अपनी लेबोरेटरी में पाले हुए थे,
और वो बैक्टीरिया कहां से आए, वो बैक्टीरिया एक्चुअली उसने इकट्ठे किए थे मुर्गियों की बीट में से, ठीक है। तो कुछ मुर्गियां बीमार थी, उनको खूनी पेचिश लगी हुई थी, उन्होंने लुईस पास्चर ने उनकी बीट में से कुछ बैक्टीरिया अलहदा किए, निकाले, और उन बैक्टीरिया को उसने एक फ्रेश जो बिल्कुल हेल्दी मुर्गी थी उनके अंदर इंजेक्ट किया। अब वो मुर्गी मर गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बीट में कोई ऐसी चीज है जो दूसरी मुर्गियों तक पहुंच जाती है और उन मुर्गियों को बीमार करती है और मार देती है, ठीक है। तो उसने कहा वाह, इससे पहले तो जिन भूतों से लोग मरते थे या जादू से मरते थे, ठीक है, तो अब ये जरासीम से भी मरना शुरू हो गए हैं और वो जरासीम लेबोरेटरी में ग्रो भी करवाए जा सकते हैं। तो उसने कहा ये मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा। अच्छा, अब वो किसी और शहर में कोई मुकाबला हो रहा था साइंस का, तो वो अपना सारा मटेरियल उसने उठाया और लेकर उस मुकाबले में चला गया। अच्छा जी, अब वहां पर सारे लोग इकट्ठे हो गए। उसने कहा कि लो जी, मैं मुर्गी के अंदर ये इंजेक्शन लगाता हूं और देखना थोड़ी दिनों में, कल परसों तक ये मुर्गी बीमार हो जाएगी और मर जाएगी। उसने मुर्गी को इंजेक्शन लगाया, अगले दिन उठ के देखा मुर्गी नहीं मरी, उससे अगले दिन उठ के देखा फिर मुर्गी नहीं मरी। वो बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या हो गया। सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि तुम इतने बड़े साइंसदान बनते हो तो तुमसे मुर्गी नहीं मरी। अच्छा, अब वो जनाब जी मसला बन गया। लेकिन अच्छे साइंसदान का, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि अच्छे साइंसदान का एक कैरेक्टर ये होता है कि वो अपने स्टेप्स को बड़े ध्यान से नोट डाउन कर रहा होता है और फिर उनको एनालाइज करता है कि गलती कहां पे हुई है और उस गलती से सीखा जा सकता है, ठीक है। तो उसने चेक किया कि गलती हुई कहां पे है। तो उसने कहा वो जो मैंने जो मुर्गियों को मारने के लिए जो बैक्टीरिया इस्तेमाल किए हैं, ये तो मैंने वो इतने दिन पहले जब मैं वहां से चला था तो उस वक्त मैंने बोतल में रखे थे, तो वहां से यहां तक लाते लाते शायद इनको कोई मसला हो गया, ठीक है, पड़े पड़े वो बीमार हो गया या मतलब कमजोर हो गया बैक्टीरिया, तो इस वजह से मुर्गी नहीं मरी। तो ठहर के मैं तुम्हारे फ्रेश बैक्टीरिया तैयार करके फिर मारूंगा, फिर लगाऊंगा, फिर मरेगी। तो उसने जनाब फ्रेश बैक्टीरिया कल्चर तैयार किया। अब वो फ्रेश बैक्टीरिया लिए, फिर मुर्गी को लगाए, मुर्गी फिर नहीं मरी, ठीक है। तो अब लोगों ने बिल्कुल ही उसकी बात को सीरियस लेना छोड़ दिया, भाग गए, उन्होंने कहा तुमसे नहीं मुर्गी मरनी। अच्छा, तो अब वो फिर सर पकड़ के बैठ गया कि ये क्या हुआ है। तो आपको पता है कि क्या हुआ, उसने वैक्सीनेशन दरियाफ्त कर ली, एक डिस्कवरी की जगह पे दो डिस्कवरीज, ठीक है, कि एक तरफ जरासीम से बीमारी हो रही है, दूसरी तरफ उससे बचा कैसे जा सकता है, वो ऐसे कि एक दफा कमजोर बैक्टीरिया बॉडी में इंजेक्ट किए, फिर जब फ्रेश बैक्टीरिया को इंजेक्ट करेंगे तो बॉडी उससे महफूज रहेगी। तो ये जनाब उसने वैक्सीन डेवलप कर ली, और वैक्सीन उसने डेवलप की मिसाल के तौर पे एंथ्रेक्स के खिलाफ, बड़ी खौफनाक बीमारी है, भेड़ बकरियों में होती है, और जब वो बकरी बीमारी से मरती है तो अमूमन मुंह से, नाक वगैरह से उसके खून बह रहा होता है, तो बंदे को वैसे देख के डर लगता है कि रात को शायद कोई चुड़ैलें आई थी, उन्होंने मार दिया। फिर रेबीज है, पागल कुत्ते वाली बीमारी, वो भी बड़ी खौफनाक बीमारी है। फाउल कॉलरा, खूनी पेचिश होती है मुर्गियों की, वो भी जाहिर है एक खून देख के बंदे को डर लगता है। तो इन बीमारियों के खिलाफ उसने पहली दफा वैक्सीन डेवलप की। वो इससे पहले एडवर्ड जेनर वैक्सीन डेवलप कर चुका था, इससे 200 साल पहले कर चुका था, लेकिन उसमें क्या था, उसमें इत्तफाकिया तौर पे एक वायरस दूसरे वायरस से सिमिलर था। एक से बीमारी हल्की होती थी, दूसरी से बीमारी शदीद होती थी। तो हल्का वायरस काउपॉक्स का वायरस बॉडी में इंजेक्ट किया तो आपकी बचत हो गई, आप स्मॉल पॉक्स से भी बच गए, ठीक है। तो वो इत्तेफाक किया था, और हर बैक्टीरिया के खिलाफ, हर वायरस के खिलाफ आपको इस तरह के सोल्यूशन नहीं मिल सकते, लेकिन इसने दिखाया कि कैसे आप उसी बैक्टीरियम या उसी वायरस को कमजोर करके बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं और उससे फिर वो आप आइंदा महफूज रह सकते हैं। इसके अलावा पास्चराइजेशन की टेक्निक भी डिस्कवर की। तो इकट्ठे फिर वो हमने देखा था कि पास्चराइजेशन की वजह से उसने शराब की इंडस्ट्री को वहां की बचा लिया। तो इकट्ठे बायोलॉजी के अंदर बेतहाशा बड़ी बड़ी डिस्कवरीज एक अकेले बंदे के सर पे है।
तो इस वजह से लुइस पास्चर फ्रांस में इस वक्त भी एक आइकॉन है, मतलब माइक्रोबायोलॉजी की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट जो इस वक्त भी दुनिया में है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में रिसर्च करना चाहें तो लोगों का ख्वाब होता है कि हम पास्चर इंस्टीट्यूट में जाकर काम करें।